नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता के न्यू ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो आज हमारे कानपुर में है ऐतिहासिक गंगा मेला, जो कि सालों से मनाया जा रहा है और सिर्फ कानपुर में ही मनाया जाता है। तो यहाँ वंशिका आ गई थी हमारे घर में अनन्या को रंग लगाने, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। अब उसे ना बड़ों के जैसे रहना पसंद है, बच्चों वाला खेल खेलना या बच्चों की तरह नहीं पसंद है। तो वो क्या कर रही थी कि बार-बार छुप रही थी, लेकिन इन लोगों ने उसको छुपने ही नहीं दिया और आकर के इसे दबोच करके धीरे से रंग लगा लिया एकदम से, क्योंकि ये ना बहुत भाग रही थी। और बच्चे हैं, अभी मैं इससे बार-बार कह रही हूँ कि रंग खेलो, गुलाल खेलो, अभी मौका है, खेल लो, बड़े में फिर ना खेलना, लेकिन अभी खेलो। तो फिर ये मान ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी। फिर ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसके लिए प्लान बनाया था वंशिका से कि तुम आओ और कलर लगाओ। फिर ये देखिए, अब ये पूरा रंग से पुत चुकी हैं और इनको तो मज़ा आ रहा है, ये तो बार-बार रंग खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इसने मुँह धो लिया और थोड़ी देर के लिए गई थी नीचे सबके साथ रंग खेलने। बच्चे हैं, अभी एन्जॉय कर लें, बाद में बड़े होने के बाद तो हम लोग की तरह बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों में फँसना ही है, इसलिए क्यों ना अभी एन्जॉय कर लें। और यहाँ देखिए बच्चे किस तरीके से सबने गंगा मेला भी खेला और होली भी। होली खेलने के बाद देखिए इन लोगों की हालत क्या थी, भगवान! इन लोग कैसे सबसे ज़्यादा मज़ा ना आपको जेंट्स देखने में आएगा, ये देखिए। ये हमारे मोहल्ले के सभी लड़के हैं, जेंट्स हैं मतलब जो भी हम उम्र हैं, सब देखिए किस तरीके से होली के दिन तो इन लोगों ने बहुत एन्जॉय किया था। और गंगा मेला के दिन तो इन लोगों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सब बहुत मज़े से होली खेल रहे थे। बस एक शायद मैं ही थी जो एकदम कोरी-कोरी थी और रंग नहीं खेला था, क्योंकि मुझे ना उस दिन मेरा वो था सप्तमी का व्रत, जिस दिन ना मुझे लग रहा था कि अगर मैं अब होली खेलूँगी सप्तमी के दिन और व्रत के दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए और फिर व्रत में मेरे कुछ मुँह में चला गया तो मेरा जो व्रत है वो भी खंडित हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत अपने आप को बचा कर रखी थी। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं सोचूँगी कि होली खेलना है कि नहीं, क्योंकि मुझे ना होली खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ना मेरी स्किन बहुत खराब हो जाती है, बहुत ड्राई है, तो मैं होली खेलने से इतना ही बच पाती हूँ, जितना उतना बच जाऊँ। फिर मैंने ना सब इन लोग को देखने के बाद ना मैंने सोचा लाओ मैं दिन खाली है तो क्या करूँ? तो मैं यहाँ पे ल अपने जो कपड़े थे, बहुत सारे थे मेरे प्रेस करने के लिए, क्योंकि दुकान की वजह से बिल्कुल भी अब समय नहीं मिलता है कपड़े प्रेस करने का, वरना मैं तो कभी बच्चों को भी कभी टी-शर्टें डेली पहनने वाली भी कपड़ों को मैंने हमेशा प्रेस करके पहना है, कभी बिना प्रेस करे कपड़े नहीं पहना है। और बच्चों को भी मैंने कभी बिना टी-शर्टें भी कभी बिना प्रेस के नहीं पहनाया, तो दिन में मैं फिर थोड़ा-सा सो गई थी और शाम को मैं ना मुझे इनके लिए चाय लेकर गई थी, क्योंकि ये भी सो के उठे थे, रंग खेलने के बाद थक गए थे, तो थोड़ा सो के उठे थे, तो ये भी चले गए थे दुकान खोलने और जब सो के उठे तो मैंने तब चाय नहीं बनाई थी, जब ये चले गए थे तब मैंने चाय बनाई थी और व्रत था मेरा भी, तो मैंने सोचा मैं भी चाय पी लूँ और इनको भी दे दूँ सबको, तो मैं इनके लिए चाय लेकर नीचे जा रही थी और आप देख सकते हैं इन लोग ने होली खेलने के बाद ना जितने भी जेंट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, हर साल का नियम है, ये लोग सबके कपड़े फाड़ के ऐसे तार पे लटका देते हैं और आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं क्या सब लोग? तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कैसे तार पे कपड़े लटके हैं और ये ज़मीन की हालत आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी होली खेली है। होली खेलने के बाद ना इन लोगों ने पूरी जगह का नाश करके रखा है एकदम रंग-रंग। और अब यहाँ ना मैं दुकान पर थी जब तक ये चाय पी रहे थे और मैं इनके लिए चाय के साथ पापड़ भी लेकर आई थी। आप मेरी शॉप देख सकते हैं दुकान की, अभी भी एकदम साफ-सुथरी रहती है, अभी पता नहीं कब तक। अभी पता है हम लोग जितना भी सामान ला रहे हैं ना वो पूरा ही कर रहे हैं, डिमांडें ही पूरी कर रहे हैं लोगों की। अभी फ़िलहाल 1 महीना नहीं हुआ है, अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ 1 महीना होने वाला है। मैं आपको अपने दुकान का सबसे मेन पार्ट दिखाती हूँ, मंदिर, जिसमें हमारे लक्ष्मी गणेश जी और एक कलश है। देखिए मंदिर मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुझे अपना मंदिर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ की पूरा जो हम लोगों ने सामान वगैरह लाए, अगर आपको भी कुछ लेना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूँगी। मज़ाक कर रही हूँ मैं। इनका नाश्ता बस होने ही वाला था और मुझे भी जाना था घर पे, क्योंकि बच्चे अकेले थे और एक मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दुकान के जस्ट सामने एकदम दरवाजे के सामने ही समझ लीजिए शंकर भगवान का मंदिर है, जहाँ मैं रोज़ आती हूँ सुबह और मेरी बिटिया भी आती है और मोहल्ले के सभी लोग आते हैं। तो ये अब मंदिर का आपको दिखाने का मैंने सोचा कि इस बार दिखा दूँ आपको, मंदिर भी मेरी दुकान के सामने ही है और दुकान के सामने ही मेरा घर भी है। तो बस इनको चाय-वाय दे के, तो कोई कस्टमर ज़्यादा थे नहीं, 2 लोग की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं घर पे आ गई थी। और सुबह जो इन लोगों ने खूब होली खेली ना, उन सबके कपड़े मुझे धुलने थे, क्योंकि गीले कपड़े रखने से बदबू आने लगती है, तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं कपड़े धुल लूँ, पर सर्फ़ नहीं था, तो इसे बउआ से मँगवा लिया था। और जब कपड़े ना बहुत इन लोग तो होली खेल लेते हैं, लेकिन कपड़े धोने की ड्यूटी हम
लेडीज़ों की हो जाती है। फिर मैंने रात ही में ना करीब 10 बज रहा होगा, तो मैंने 10 बजे तक मशीन लगा ली थी और 1 से डेढ़ घंटे में जब तक मैं खाना बनाऊँगी और जब तक सारे काम करूँगी, तब तक इधर मेरी मशीन चलेगी और कपड़े धुल जाएँगे। तो मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे मशीन लगाई कपड़े धुलने के लिए और एक तरफ मैं खाना भी बनाने की तैयारी करने के लिए निकल गई थी क्योंकि ये बहुत देर ना हो जाए और जब तक ये आएँगे तब तक तो मेरे कपड़े भी धुल जाएँगे। तो ऐसा सोच के मैं चली गई थी किचन में, तो मैंने चावल चढ़ा दिया था उबलने के लिए और यहाँ मैंने ना पातोड़ी बनाने के लिए धनिया मँगाई थी पर उसका साहित्य नहीं बन रहा था क्योंकि आज सप्तमी थी और सप्तमी के दिन ना मुझे कुछ भी मतलब तला-भुजा नहीं चढ़ाना बनाना था और ना ही कढ़ाई चढ़ानी थी घर पे, तो उस वज़ह से ये डिले हो रहा था कि आज बनेगा और कल बने के चक्कर में धनिया ही मेरी रह गई। फिर मैंने धनिया को छाँट लिया था अच्छे से और उसका जो पीला पार्ट था वो हटा के हरी-हरी धनिया मैंने छाँटा और उस दिन मैंने इन लोगों के लिए मुझे कुछ खाना नहीं था तो मैंने इन लोगों के लिए चावल फ्राई कर लिए थे। चावल फ्राई करके इन लोगों को खाना दे के इनका भी टिफ़िन मैंने दुकान पर पहुँचा दिया था। इतना काम समेटने के बाद ना फिर मैं चली गई थी किचन वग़ैरह साफ़ करके मैं गई थी फिर अपने कपड़े धुलने के लिए क्योंकि कपड़े धोने के लिए सच में बहुत टाइम हो जाता है और मुझे सबसे पहले मुझे लगा कि मैं एक बार का इधर का काम समेट लूँ, फिर आराम से कपड़े धोऊँगी और कपड़े धोने के बाद मैं आराम से घर का मतलब फिर मुझे बस सोना-सोना रहेगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने सोचा पहले कपड़े धो के हटा दूँ और कपड़े की हालत देखिए, सब कपड़े से इतना रंग, इतना रंग, इतना रंग और ये कपड़े धोने में मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग गया था। और कपड़े फ़िलहाल मेरे धुल गए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया था, जो बाल्टी वगैरह इन लोगों ने रंगी-पोती करी थी, वो सब मैंने माँज लिया, बाथरूम भी लगे हाथ साफ़ कर लिया था रात ही में, क्योंकि सुबह फिर देर हो जाती है ना, मुझे दुकान पे जाना होता है 9:15 तक, तो मुझे बहुत लेट हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता दो, बहुत टाइम हो जाता है, मतलब भड़बड़ हो जाती है। और शाम को मैंने फिर शाम क्या कह लीजिए रात को मैंने 2 केले खाए और सुबह भी मैंने 2-3 केले खाए थे। पूरा दिन व्रत ऐसे ही चला गया मेरा क्योंकि इसमें कुछ बनाकर तो खाना होता नहीं है, तो मैंने केले ही खा लिए थे। केले खाने के बाद मुझे थोड़ा-सा हल्का फ़ील हुआ क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, सुबह से सिर्फ़ केले में ही दिन बीत रहा था और मैं सोने आई थी पर सोने से पहले मैंने थोड़ा-सा अपने चेहरे पर कोई भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, खान-पान भी बिगड़ चुका है दुकान की वजह से क्योंकि जब समय मिला तब कभी 3 बजे तो कभी 4 बजे तो मैंने थोड़ा-सा तेल लगाकर नारियल का 2 बूँद तक और उसको अच्छे से चेहरे पे मालिश किया करीब 2 मिनट और फिर मैं सोने चली गई। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे-राधे, फिर मिलेंगे आपसे।